छी यार, इतना गंदा गांव है ये। इस गांव में कितनी गंदी बदबू आ रही है, पता नहीं इतने दिन हम कैसे रहेंगे यार यहाँ। अरे मिस्टी, हमें यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकना पड़ेगा। जैसा हमारा काम खत्म हो जाएगा हम अपने घर चले जाएंगे। वो बात ठीक है तुम्हारी, लेकिन जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तब तक हम कैसे रुक पाएंगे इस गांव में। अब क्या ही कर सकते हैं मिस्टी, हमें अपना प्रोजेक्ट करना है तो यहाँ रहना तो पड़ेगा ही। वो बात ठीक है, लेकिन यार मुझसे ना एक दिन भी यहाँ नहीं रुके जाएगा क्योंकि यहाँ इतनी बदबू आ रही है। मैं क्या करूंगी यार, मेरा सर में दर्द हो रहा है इस गांव में रुक के। वो देखो सामने एक गरीब आ रहा है, तुम ऐसा करो उससे ना एड्रेस पूछ कर आओ। अरे ओ गवार, गर्मी बहुत है। जो तुम मुझे गवार बोल रहे हो, ठीक से नहीं बोल सकते क्या किसी को? गवार को गवार नहीं बोलूं तो क्या बोलूं मैं? देखो, तुम मेरा दिमाग खराब मत करो। जिन लोगों से ठीक से बात करनी नहीं आती मैं उनसे बात नहीं करता। तुम मुझे बताओ, तुमने मुझे क्यों रोका और क्या काम है मुझसे? मुझे भी कोई शौक नहीं है तुझसे बात करने का। ये बता, ठाकुर साहब का घर कहाँ है? क्या कहा? ठाकुर साहब का घर? वो रहा ठाकुर साहब का घर? अरे बिल्कुल पागल ही हो क्या? अगर तुम्हें ठाकुर साहब के पास जाना है तो गाँव में जाओ ना, या जंगल में रखा है क्या ठाकुर साहब का घर? मेरा टाइम बर्बाद मत कर, साफ साफ बता दे कहाँ है उनका घर। देखो, मुझे किसी के घर वर के बारे में नहीं पता। अगर तुम्हें उनका घर जानना है तो गाँव में जाओ, गाँव में जाकर पूछो किसी से। जाओ यहाँ से। तू ऐसे नहीं बताएगा, तुझसे हमारी मैडम ही पूछेंगी आके। मिस्टी इधर आना। अब देख वो आ रही मैडम, वही आके पूछेंगी तुझसे। अरे मिष्टी, तुम यहाँ? अरे ब्रिजेश, तू यहाँ? हाँ मैं। लेकिन मिष्टी, तुम तो शहर चली गई थी ना, फिर आज यहाँ क्या करने के लिए आई हो? हाँ, मैं गई थी शहर क्योंकि मुझे ना जिंदगी भर गांव में नहीं मरना था। अब देखो शहर में मेरी 3 से 4 कंपनियां हैं और आराम से मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ। मिष्टी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने इतनी तरक्की कर ली और तुम्हारी 4-5 फैक्ट्रियां हैं। मैडम, तुम इस देसी गवार से इतने प्यार से कैसे बात कर रही हो? अंकित, ये मेरे क्लासमेट है और हम दोनों साथ में ही पढ़ते थे। मिष्टी, ये कौन है और ये मेरे पास आकर मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा था? ये मेरा मैनेजर है और यही मेरी कंपनी संभालता है। अच्छा, ये तुम्हारी कंपनियां संभालता है, तुम्हारी कंपनी का मैनेजर है। इसको ना अच्छे से समझा दो कि लोगों से कैसे बात करते हैं, वरना कोई से अच्छे से सबक सिखा देगा। क्या यार, तुम भी ये बात लेकर बैठ गए, छोड़ो ना इस बात को। खैर तुम मुझे ये बताओ, आजकल क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुमसे कहा था कि मेरे साथ तुम शहर में चलो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और अब देखो नंगे पैर कैसे घूम रहे हो तुम सड़कों पर। क्या तुम्हें अच्छा लगता है? अरे तुम्हें क्या ही अच्छा लगेगा, तुम्हें तो अपना गांव अच्छा लगता है जिसकी वजह से तुम शहर नहीं गए। अब देखो मेरे पास कितनी सारी कंपनियां हैं, गाड़ी है, ऐसा आराम की जिंदगी जी रही हूँ मैं, और तुम खेतों में पड़े रहते हो और सारा सारा दिन धूप से जूझते हो। मिष्टी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और फैक्ट्रियां हैं, लेकिन जो सुकून गांव में मिलता है ना, वो सुकून शहर में कभी नहीं मिल सकता। तुम ना पहले की तरह ही हो, बिल्कुल भी नहीं बदले। ना जाने क्यों इस खेती पे इतना घमंड दिखाते हो तुम। मैं अभी भी कह रही हूँ, समय है, चलो मेरे साथ शहर और वहाँ जाकर ना एक अच्छी सी जॉब कर लेना, अच्छी तनख्वाह मिलेगी तुम्हें। देख लो तुम्हारी भी फैक्ट्री हो सकती है, कंपनियां हो सकती हैं। नहीं मिष्टी, मुझे शहर नहीं जाना क्योंकि मुझे गाँव पसंद है। और तुम क्या कह रही हो कि तुम्हारी फैक्ट्रियां हैं? ये सारी जमीन देख रही हो ना, जितनी भी आसपास जमीन है सारी जमीन मेरी है। अगर मैं अपनी थोड़ी सी जमीन बेचूंगा तो तुम्हारी जैसी 8-10 फैक्ट्रियां हो जाएंगी मेरी। तुम्हारे सामने चाहे कितनी भी बकवास कर लो, कुछ भी कह लो, तुम्हारे आगे बीन बजाने से कुछ फायदा नहीं है। तुम मेरी बात कभी भी नहीं सुनोगे। अरे यार मिष्टी, तुम ये सब छोड़ो, तुम मुझे बताओ तुम यहाँ गाँव में क्या करने के लिए आई हो? मैं इस गांव में एक फैक्ट्री के सिलसिले से आई थी। खैर तुम ये सब छोड़ो और ये बताओ, इस गांव में ठाकुर का घर कहाँ पर है? मुझे ना बहुत जरूरी बात करनी है उनसे। अच्छा, तुम्हें ठाकुर साहब के घर के बारे में जानना है? ये जो रास्ता जा रहा है ना, आगे जाकर वहाँ पर राइट पे एक मोड़ आएगा, तुम उस रास्ते पे मुड़ जाना और वो रास्ता सीधा ठाकुर साहब के घर के पास जा रहा है। ठीक है, थैंक यू, अब मैं चलती हूँ। अंकित आओ। रुको, मैं ये कह रहा था, तुम इतने दिनों बाद शहर से गाँव में आई हो, तुम मेरे घर चलो, थोड़ा खाना वाना खा लेना वहाँ पर।
थैंक यू, तूने मुझे खाना खाने के लिए पूछा, लेकिन सॉरी, मैं खाना नहीं खा सकती हूँ, क्योंकि यार तू तो जानता है मुझे गांव का वो देसी खाना पसंद नहीं है। मैं तो होटल में ही खाना खाऊंगी। छोड़ तू खाना अपने घर का खाना, हम तो चलते हैं। ठीक है मिष्टी, तुम यहाँ गांव में फैक्ट्री के सिलसिले से आई हो तो तुम ना मुझे कॉल कर देना अगर तुम्हें कुछ भी परेशानी हो तो। अरे नितिन, जरा इधर आना। अरे भाई, हो गया खेतों का काम? हाँ भाई हो गया। चल अच्छी बात है, जो खेतों का सारा काम हो गया। वैसे तू मुझे ये बता, मजदूर ठीक से काम तो कर रहे हैं ना? हाँ भैया, सारे मजदूर अच्छे से काम कर रहे हैं और 8 दिन हो गए उनके पैसे भी नहीं गए, पैसे भी जाने हैं। हाँ मुझे याद है कि उनके पैसे जाएंगे, पर तू मुझे एक बात बता, वो जो मेरी दोस्त है मिष्टी, तू उसे जानता है क्या, जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी? हाँ भैया जानता हूँ मैं उन्हें, पर क्या हुआ? आज वो मुझे रास्ते में मिली थी और तुझे पता है मैंने उससे बातचीत करने की कोशिश की तो उसने मेरी बहुत बेइज्जती की, बहुत घमंड दिखा रही थी मुझे। अरे भैया आप तो जानते हो वो पहले से ही बहुत घमंडी है, क्योंकि उसे पैसे का घमंड है, उसे अच्छी परवरिश नहीं मिली। हाँ तू ठीक कह रहा है, उसे ना पैसों का घमंड कुछ ज्यादा ही है। मुझे लगा वो शहर चली गई है, शहर में जाकर सुधर गई होगी, उसका घमंड कम हो गया होगा, लेकिन उसके अंदर पहले से भी ज्यादा घमंड आ गया। मुझे लगा वो इतने दिनों बाद मिली है, मुझसे अच्छे से बात करेगी, लेकिन उसने ना मेरी बहुत बेइज्जती की। भैया मैं ये बात पूछनी भूल गया, वो यहाँ करने क्या आई है? मुझे तो लगता है वो किसी लालच से आई है यहाँ। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि वो किसी लालच से आई है, लेकिन हो भी सकता है क्योंकि वो मुझसे किसी जमीन के बारे में बात कर रही थी और कह रही थी कि मुझे यहाँ पर फैक्ट्री बनानी है, लेकिन उससे मेरी थोड़ी तू मैं हो गई और वो अपने रास्ते चली गई, मैं अपने रास्ते इधर आ गया। भैया आप ना उनसे चौकन्ने रहना, वो शहर के लोग हैं, कहीं कुछ करना दे मैं। वो क्या ही करेंगे, अगर वो शहर के हैं तो हम भी गाँव के हैं, हमें अच्छे से आता है उनकी हर एक चाल को पकड़ना। चलो भैया देखते हैं वो क्या ही करेगी। वो ना खेतों में खाद बिखरना है, आप मुझे बता दो कौन सा खाद बिखरेगा। चल ये देखो मैडम, तुम्हारी फैक्ट्री का नक्शा तैयार हो गया है, पर ये जो जमीन आ रही है ना, ये जमीन का मालिक हमें जमीन नहीं देगा। वैसे कौन है वो? तुम बस उस किसान का नाम बताओ, मैं उसे पैसों से खरीद लूंगी। मैडम, इस जमीन का मालिक वही है जो दिन मिला था आपका दोस्त। मेरा फ्रेंड? अच्छा वो जो मैं उस दिन वहां मिला था। हाँ वही देसी गवार जो दिन मिला था, जो मुझसे मिजोरी कर रहा था। वो तो अपनी जमीन मिनटों सेकंड में दे देगा, तुम जानते हो, दोस्त है वो मेरा। रुको अभी बुलाती हूँ मैं उसे फोन करके। हेलो ब्रिजेश, मैं मिष्टी बात कर रही हूँ। नंबर सेव नहीं किया है क्या तुमने? अच्छा वो क्या है ना, मुझे ना तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी, क्या तुम आ सकते हो? अरे वहाँ जहाँ हम लोग पहले मिले थे, लाइक तुम्हारे साथ खेत भी है यहाँ। अच्छा 5 मिनट में आ रहे हो? ठीक है, तुम्हारा वेट कर रही हूँ मैं, जल्दी आओ, मुझे भी घर के लिए निकलना है। ठीक है, आ रहा है वो। अब देखो उसकी जमीन कैसे हमारी होती है। हाँ बोलो मिष्टी, तुम्हारा क्या इम्पोर्टेंट काम है जो तुमने मुझे इतनी जल्दबाजी में बुलाया? अरे यार गबार के गबार ही रहोगे तुम। तुम्हें इतनी जल्दी में बुलाया है मैंने, क्यों बुलाया होगा? मुझे तुम्हारी जमीन खरीदनी है, तुम्हारी जमीन के पास में ही मेरी फैक्ट्री बनेगी। बताओ क्या कीमत है तुम्हारी जमीन की? मैं ना बहुत पैसे दूंगी तुम्हें। मैडम आप मेरी बात ना कान खोल कर सुन लो, ये जमीन मेरे लिए सब कुछ है और मैं अपनी जमीन कभी नहीं बेचूंगा, चाहे आप उसके बदले मुझे कितना भी पैसा क्यों ना दो। देखो तुमने मना कर कर बहुत गलत किया है, क्योंकि तुम जानते हो मैं बचपन से कितनी जिद्दी रही हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई तो मुझे हर हाल में चाहिए होती है।
तुम्हें चाहे फैक्ट्री बनानी हो या कुछ और बनाना हो, जब मैंने तुमसे कह दिया कि मैं अपनी ज़मीन नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। आपने किसी और की ज़मीन ले लो और वहाँ पर फैक्ट्री बना लो। देख, मेरी बात प्यार से समझ। अगर मैंने वो फैक्ट्री नहीं बनाई ना तो मेरा बहुत लॉस हो जाएगा, और जिससे मैंने आधा फंड लिया है वो मुझसे वापस ले लेंगे। तो जानता नहीं है, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो मुझे बता ना, मुझे अपनी ज़मीन का कितना पैसा चाहिए? मैं 2, 3, 4 गुना पैसा ज़्यादा दूंगी। बस तू वो ज़मीन मेरे नाम कर दे प्लीज़ यार। देखो, चाहे तुम मुझे कितना भी पैसा दो, जब मैंने तुमसे एक बार कह दिया कि मैं अपनी ज़मीन नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। क्यों मेरा समय खराब कर रही हो? जाने दो मुझे और भी काम होते हैं, और तुम मुझे यहाँ बुलाकर परेशान कर रही हो, टॉर्चर कर रही हो कि अपनी ज़मीन मुझे दे दे। प्लीज़ यार, बात को समझो। मुझे वो ज़मीन चाहिए। उस ज़मीन के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़। तुम मुझसे चाहे कितना भी बोलो, जब मैंने कह दिया मैं अपनी ज़मीन नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। मैडम छोड़िए इसकी जमीन को, हम कहीं और अपनी फैक्ट्री बना लेंगे। नहीं, हम फैक्ट्री तो यहाँ ही बनाएंगे। इस गवार ने मेरा ईगो हर्ट किया है। अब मुझे ना अपनी फैक्ट्री इसके ही खेतों में चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखना तो मेरी अगली चाल। अरे तुम यहाँ, आप क्या करना आई हो तुम यहाँ पर? मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। जो मैंने तुम्हारे साथ में उस दिन किया था ना, वो मैंने बहुत गलत किया। मुझे घर आके पछतावा हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। इसलिए मैं अपनी गलती का पछतावा करने आई हूँ। तुम मुझे माफ़ करो। और अब मैं तुम्हारे घर आई हूँ माफ़ी मांगने के लिए। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मुझसे गुस्से से बात मत करो तुम। क्या कहा? मैं तुमसे प्यार से बात करूं? मुझे अच्छे से पता है तुम यहाँ मेरे पास माफी मांगने नहीं आई होगी, तुम मुझसे जमीन के सिलसिले में बात करने आई होगी। नहीं, मैं ज़मीन खरीदने के इरादे से नहीं आई। मैं तो बस अपने दोस्त से मिलने आई हूँ। और हाँ, आज के बाद ना मेरी ज़ुबान पर कभी ये शब्द नहीं आएगा कि तुम मुझे अपनी ज़मीन दे दो। क्या तुम्हें जमीन नहीं खरीदनी? ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर तुम मुझे ये बताओ, तुम यहाँ पर क्या करने आई हो मेरे घर? यार, मैं अपनी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, इसलिए तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। क्या तुम अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो? तो फिर मुझसे क्या बात करने आई हो ये तो बताओ। वो क्या है ना, मुझे शादी करनी है। शादी करनी है? तो फिर अपने मम्मी पापा से जाकर बोलो ना कि तुम्हें शादी करनी है। मुझसे आकर क्या बता रही हो तुम? मुझे तुमसे शादी करनी है। अरे तुम पागल वागल हो गई हो क्या? तुम मुझसे शादी कैसे कर सकती हो? मैं सच कह रही हूँ, मुझे तुमसे ही शादी करनी है। क्योंकि हम बचपन से साथ पढ़े लिखे हैं और मैं तुम्हें अच्छे से जानती भी हूँ। मुझे लगता है मेरी लाइफ में तुमसे अच्छा और कोई पार्टनर नहीं आएगा। देखो मिष्टी, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ और मुझे मजाक करना पसंद भी नहीं है। तुम ये मुझसे किस तरह की बात कर रही हो? देखो, मुझे मजाक करने का कोई शौक भी नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, मुझे तुम बहुत पसंद हो, और अभी से ही नहीं, कॉलेज टाइम से। लेकिन मैं कभी कह नहीं पाई कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या मिष्टी, तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, और आने वाले टाइम में मैं तुमसे शादी भी करूँगी। मिष्टी, प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ और तुम्हें मैं कॉलेज टाइम से पसंद करता हूँ, लेकिन कभी कह नहीं पाया क्योंकि तुम हमेशा घमंड में चूर रहती थी, हमेशा घमंड दिखाती थी। बस इसी डर की वजह से मैंने आज तक तुमसे कहा नहीं। सॉरी यार, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, इसलिए तुम्हें शायद ऐसा लगता होगा कि मैं घमंडी हूँ। हाँ मिष्टी, बस इसी वजह से मैंने आज तक तुमसे कहा नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो क्या हम दोनों अब शादी कर सकते हैं? अभी नहीं, कुछ समय रुको। मैं मम्मी पापा से बात करूँगी, तब जाके हमारी शादी होगी। चलो, अब मुझे चलना होगा।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अरे मेरी बात तो सुनो। शिट। मिष्टी, क्या हुआ? और तुम रोने क्यों लगी अचानक से? यार मेरी जिंदगी खराब हो गई। मैं क्या बताऊं तुमको, मैंने आज तक इतनी मेहनत की थी, सब बर्बाद हो गया, सब। लेकिन हो क्या गया? कम से कम ये तो बताओ मुझे। यार मैंने एक कंपनी से फंड लिया था, लेकिन वो मैं वापस नहीं कर पाई हूँ। तो उन कंपनी वालों ने मेरी सारी फैक्ट्री और कंपनी जब्त कर ली है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उनसे अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत कैसे वापस लाऊं। मैं क्या करूंगी, क्या जवाब दूंगी मैं? मिष्टी, तुम मुझे बताओ, आखिर इस चीज से बचने के लिए क्या रास्ता है? मैं अच्छे से जानता हूँ, जिस चीज के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं और अपना सपना साकार कर लेते हैं, जब वो सपना हमारा टूटता है और वो चीज़ हमसे दूर होती है तो क्या बीतती है, मैं इस चीज़ को अच्छे से जानता हूँ। हाँ, एक रास्ता है। अगर तुम मेरी मदद कर दोगे तो फिर सब ठीक हो सकता है। रास्ता ये है, तुम्हारी जो जमीन है ना, अगर वो मुझे मिल गई और वहां पर मैंने फैक्ट्री बना दी तो समझो सारी मुसीबतें खत्म। क्योंकि उनसे मैंने फंड इसीलिए लिया था कि मैं तुम्हारे यहाँ फैक्ट्री बना लूँ और जो भी उसमें प्रॉफिट होगा वो आधा प्रॉफिट मैं उन कंपनी वालों को देती रहूँ। तो फैक्ट्री वहां पर बनी नहीं, तो इसलिए उन्होंने मेरी सारी ही फैक्ट्रियां जब्त कर ली हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लीज मेरी मदद कर दो ना। बस इतनी सी बात, तो तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं अपनी ज़मीन तुम्हें दे दूंगा और तुम वहाँ पर फैक्ट्री बना लेना। और वैसे भी अब तो हमारी शादी होने वाली है, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, शादी के बाद सब कुछ हमारे ही तो है। अब इस टाइम तुम मुसीबत में हो तो क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा? मुझे पता था कि तुम मेरा हर मुसीबत में साथ दोगे। आज तुमने ना मेरा दिल जीत लिया, सच में। अब मैं तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं छोड़ूंगी और मम्मी पापा से जल्दी ही बात करूंगी हमारी शादी की। हाँ मिष्टी, क्यों नहीं, तुम जल्दी अपने मम्मी पापा से बात कर लो, अब हम जल्दी शादी करेंगे। अरे भैया, तुम उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे? उस लड़की के साथ? अरे यार, मैंने उससे प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है और हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है वो कितनी घमंडी और लालची लड़की है, वो तुमसे शादी कैसे कर लेगी? तू भी धोखा खा गया, उसका स्वभाव ही ऐसा है, वो ऐसे ही करती है और लोग उसके बारे में गलत सोच लेते हैं। लेकिन अब वो ना सुधर गई है और मुझसे बहुत प्यार करती है और हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। फिर उसके बाद तो मैं उसे अच्छे से सुधार दूंगा। लेकिन भैया मुझे नहीं लगता वो तुमसे प्यार करती होगी, क्योंकि ऐसी लड़की किसी से प्यार नहीं करती। अरे तू ऐसा मत बोल, अब वो बहुत सुधर गई है और उसने मुझसे शादी करने का वादा भी किया है, हम बहुत जल्द शादी भी करने वाले हैं। सोच लो भैया, मुझे नहीं लगता वो तुमसे प्यार करती होगी। चलो मैं तो चलता हूँ। ब्रिजेश, तुम यहाँ बैठे हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। तहसील में क्यों नहीं आए तुम? वहाँ पर वेट कर रही थी मैं तुम्हारा। मिष्टी, मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे पहले शादी कर लो, उसके बाद मैं अपनी सारी ज़मीन तुम्हें दे दूंगा। और मेरे घर वाले भी यही चाहते हैं कि पहले शादी हो। क्या कहा, शादी? यार मैं इतनी परेशानी से जूझ रही हूँ और तुम शादी की बात कर रहे हो। तुम्हें शादी की क्यों पड़ी है? अभी कहाँ की जल्दी आ गई है यार। मिष्टी, बात सही है तुम्हारी, लेकिन यार तुम मेरी परेशानी को भी तो समझो। जब मेरे घर वाले ऐसा बोल रहे हैं तो मुझे उनकी बात भी तो माननी है ना। इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? यार मिष्टी, ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें मेरा प्यार दिखाई नहीं देता क्या? तुम मुझसे प्यार करते हो
लेकिन तुम्हें ना मेरे ऊपर इतना सा भी विश्वास नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कि मैं तुम्हारी जमीन लेकर कहीं भाग जाऊंगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। क्या पता तुम मेरी जमीन लेकर भागी जाओ। क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाहते हो तुम? अच्छा, तो तुम कुछ समझी नहीं हो। अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। जरा बाहर निकल कर आना। अंकित, तुम यहाँ? मैडम, अब नाटक करने से कोई फायदा नहीं है, इन्हें सब पता चल गया है। एक्टिंग? कैसी एक्टिंग? मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ कैसी एक्टिंग, जो तू मेरी जमीन लेने के लिए मेरे साथ कर रही है। ब्रिजेश, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मेरी बात तो सुनो। अब तू कुछ मत बोल, चुप हो जा मेरे सामने, क्योंकि तेरे इस मैनेजर ने पैसों के लालच में आकर तेरी सारी सच्चाई मुझे बता दी कि तू मेरी जमीन किस तरह हड़पना चाहती थी, उससे प्यार का नाटक करके। देखो ब्रिजेश, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप कर, मुझे तेरे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए था। अरे मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। जो लड़की पैसों का इतना घमंड दिखाती है वो मुझसे प्यार से आकर कैसे बात कर सकती है और मुझसे कैसे प्यार कर सकती है। लेकिन मैं गलत था, क्योंकि तुम जैसी घमंडी लड़की कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती है। और हाँ, अब तेरी भलाई ना इसी में है। चुपचाप यहाँ से चली जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। जा रही हूँ मैं, लेकिन तुम दोनों को देख लूंगी मैं, समझे?